तो भाई साहब, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एक औरत की वजह से पूरी महाभारत हो गई। भाई भाई को मार डाले, कृष्ण भगवान ने आके सब उलट पुलट कर दिया, क्या से क्या हो गया। तो महाभारत होने के तो बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ पे एक रीज़न आ जाता है जो कि द्रौपदी रहती है, ये दुर्योधन को बोल देती है कि अंधे का बेटा अंधा। तो यहाँ से इनकी माइंड सेट बन जाता है कि अब लड़ाई करना है। या फिर शकुनी भी है, कृष्ण भगवान की लीला भी, सब कुछ है। लेकिन एक फैक्ट जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, शायद यूट्यूब में ही कोई नहीं बताया होगा, कि ये महाभारत ना, जो बोला जाता है कि धृतराष्ट्र अंधे थे और पुत्र मुंह में महाभारत हो गई, तो भाई पुत्र मुंह नहीं, पिता मुंह में महाभारत हुई। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसकी स्टोरी अब हम समझते हैं कि भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी, अब क्या थी प्रतिज्ञा, क्यों ली थी, क्या रीज़न था, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत में कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा क्या थी। अब जैसे कि आपने पिछली स्टोरी में देखा होगा कि राजा शांतनु का गंगा से विवाह हुआ था, लेकिन एक वक्त के बाद गंगा जी इनको छोड़ के चले जाती है, और जो देवव्रत नाम का जो बच्चा था वो इनको दे देती है, किनको, शांतनु को, कि लो अब अपने बच्चों का आप लालन पालन करिए। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे अब हम बात करते हैं। देखो, एक दिन क्या रहता है, ये जाते हैं भाई अपने शिकार में जंगल में, राजा शांतनु। रुको। तो यहाँ पे इनको एक सत्यवती नाम की लड़की जो रहती है वो आ जाती है पसंद। आप टीवी सीरियल के महाभारत में देखे होंगे कि वो नाव चलाती हैं, ये उस तरफ बैठे रहते हैं, है ना। तो ये तो सीन है। अब क्या होता है कि जब ये सत्यवती के घर जाते हैं इनके पिता से मिलने, कि भाई मैं इनको रानी बनाना चाहता हूँ, इस पूरे भारतवर्ष की, हस्तिनापुर की, इनको मैं पटरानी बनाना चाहता हूँ, इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उस टाइम प्रथा क्या चली थी, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है, ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज बनता है। और राजा शांतनु का ज्येष्ठ पुत्र कौन, गंगापुत्र भीष्म देवव्रत, ये थे। तो सत्यवती के पिताजी बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि मेरी बेटी से आप शादी कर भी लोगे तो आपको तो आपकी रानी मिल जाएगी, लेकिन हमारा क्या, क्योंकि सत्यवती के जो बच्चे होंगे वो तो कभी राजा युवराज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि राजा युवराज कौन बनेगा, भीष्म गंगापुत्र, और उनके बच्चे वही राज करेंगे। इसके बच्चे का क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि ये कैसा सवाल है, मैं इनको रानी बनाना चाहता हूँ, इनको खुश रखूँगा, ऐसा वैसा। तो ये वही दो मत की बातें करते हैं कि नहीं, एक पंडित जी ने बता दिया है कि इसके जो भाग्य रेखा है ये रानी तो बनेगी, लेकिन इनके बच्चे भी राज करेंगे, ऐसा वैसा। अगर आप मुझे वचन दो कि इनके बच्चे जो होंगे सत्यवती की और आपके जो बच्चे वही युवराज बनेंगे, तो मैं आपको विवाह करने की अनुमति दे सकता हूँ। तो वहाँ पे शांतनु बोले नहीं, ये तो मेरे जो बड़ा बेटा है भीम, उसके साथ होगा अन्याय, तो मैं आपको ये वचन नहीं दे सकता, इसके बदले में आप कुछ और मांग लो। तो कहते हैं नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो ये वहाँ से आ जाते हैं। अब भाई साहब माइंड सेट ये हो गया इनका कि अब ये इनका मूड हो गया ऑफ। अब ये जाते हैं, देखते हैं, इनका मन नहीं लगता कहीं काम धाम में। तो वहाँ पे जो गंगापुत्र भीष्म जो रहते हैं वो इनको देखते रहते हैं कि आजकल पिताजी का मन कहीं भी नहीं लग रहा है। तो जो इनका जो सारथी था दोस्तों, सारथी मतलब मीन समझाऊँ, जो रथ चलाने वाला रहता है, तो सारथी उनका दोस्त भी था शांतनु का। तो ये भीष्म जो रहते हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बता देते हैं सारी कंडीशन ये है। तो ये जाते हैं उनके घर, उनको वचन देते हैं कि ठीक है भाई, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, जो इनके जो मेरे भाई होंगे सत्यवती के और मेरे पिताजी शांतनु के जो बच्चे होंगे वही युवराज बनेंगे। ठीक है कहते हैं, अब कोई इशू नहीं। कहते हैं नहीं, अगर ये तो ठीक है, आप बोल दिए, आपकी बात पे मुझे भरोसा है, लेकिन कल के जब आपके बच्चे होंगे तो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा का सीन बन जाएगा, तब क्या करेंगे। तो ये भाई इनका इतना माइंड दिमाग खराब हो जाता है देवव्रत का, कि ये वहाँ पे ले लेते हैं अखंड प्रतिज्ञा कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा, ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे ही नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पे लड़ाई का सवाल ही नहीं बनता। और एक बात और, कि मैं हमेशा जो राजा का सिंहासन रहेगा उसकी मैं रक्षा करूँगा, सदैव मैं उस पर तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य पर, किसके, राजा के, जो भी हस्तिनापुर का राजा रहेगा। अब ये यहाँ से सीन हम ले सकते हैं कि बाहुबली मूवी में जो कटप्पा का जो रोल पार्ट था ना, जो आपने देखा होगा कि कटप्पा जो रहता है क्या रहता है, कि जो जिस वक्त राजा रहता है वो सिर्फ उसका कहना मानता है। तो ये कटप्पा वाले बाहुबली वाले भी यहीं से इंस्पायर हुए हैं।
तो ये रहती है प्रतिज्ञा। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ये ले लेते हैं और अपनी सत्यवती को साथ में ले आते हैं। अब जैसे शांतनु राजा को पता चलता है कि मेरा बेटा इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करके आया है, ये बहुत नाराज वगैरह तो होते हैं, सीन है बना रहता है, लेकिन ये फिर लास्ट में इनको एक वरदान देते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान, कि भाई अब जो तूने मेरे लिए किया है बेटे ने, तो ये देखो पुत्र मुंह में इन्होंने किया, अब अगर ये नहीं करते दोस्तों, थोड़ा सा बात करते हैं हम कि अगर ये नहीं लेते प्रतिज्ञा तो क्या होता। शादी नहीं होती इनकी, कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन में वो राजा ठीक हो जाता, आगे चल के ये युवराज बनते, ये महाराजा बनते, देश को अच्छे से चलाते, इनके बच्चे होते। जब यही इतने संस्कारी हैं जो कि हम आइडल मानते हैं, भीष्म पितामह, मतलब श्रेष्ठ आदमी, पावरफुल आदमी है ना, उनके सामने कोई खड़े होने की ताकत नहीं रख सकता। तो अगर ये राजा बनते तो ये क्या ही राज करते खतरनाक तरीके से, इनके बच्चे रहते वो भी राज करते, तो महाभारत का कभी सीन बनता ही नहीं। अच्छा मान लो अगर सीन क्रिएट हो भी जाता कभी, तो यहाँ पे इनका पूरा राइट्स था, क्योंकि ये एक राजा रह चुके रहते, तो कभी पांडव कौरव को वहाँ पे वो दबाव बना देते, ना कि धृतराष्ट्र की बात मानते, ना यहाँ पे महाभारत होती ही नहीं। तो महाभारत क्यों हुई? पितामह में ये, क्योंकि देखो गंगा माता ने बोल के गया था कि अपने पिता का ख्याल रखना, इनका हर कहना मानना, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि आप प्रतिज्ञा ले लो। तो ये अंकुर जो है वो तो फूट गया था पहले से ही, जहाँ पे कर्म प्रधान था यहाँ जन्म प्रधान हो गया, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राजा भरत थे उन्होंने अपने पुत्रों को राजा और युवराज घोषित नहीं किया था, उन्होंने किसी और के पुत्र को अपना पुत्र मान के, क्योंकि उसका कर्म प्रधान था। और यहाँ पर सत्यवती के टाइम और क्या आ गया, जन्म प्रधान, कि सत्यवती के जो बच्चे होंगे वही युवराज होंगे। तो ये सीन यहाँ पे बन जाता है। तो जैसा कि थोड़ा सा हम स्टोरी के में इधर उधर आ गए, हम बैक टू स्टोरी जाते हैं कि ये जब जाते हैं अपने पिताजी, तो उनके पिताजी इनको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं कि तुम हमेशा अमर रहोगे, जब तक तुम खुद से इच्छा ना करो तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। और ये प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत को गंगा का पुत्र भीष्म माना जाता है। तो ये रहा फैक्ट। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कुछ और कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों।